योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ज्वलंत मुद्दे की, जो इस समय जानना आप सभी के लिए आवश्यक है। बहुत सारे योग साधक यह प्रश्न पूछ भी रहे थे। बहुत सारे योग साधक के मन में अलग अलग बातें हैं। जानने की जिज्ञासा है कि नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें योग को शामिल किया गया है या नहीं। नई शिक्षा में यदि योग को शामिल किया गया है तो योग साधकों को क्या मिलेगा? क्या योग साधक की किस्मत चमकेगी? क्या हमारे योग की किस्मत चमकेगी? यह बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पर हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। 2016 से लेकर 2019 तक, अब तो 20 में लागू हो गई है, तो क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या कहा गया, यह सारी बातें हम जानेंगे। और अंत में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर हमें योग में मिला क्या और बातें कहाँ कहाँ की हुई थी, क्या क्या देने की बातें हुई थी और हमें मिला क्या, पूरी आज हम चर्चा आपके सामने करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहूँगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। सर्वप्रथम मैं आपको दिखा रहा हूँ 2016 का न्यूज़पेपर। 2016 में आया हुआ था नई शिक्षा नीति में योग को बढ़ावा। सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में योग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह बात प्रथम योग ओलंपियाड का उद्घाटन करने वाले मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव सुभाष चंद्र खुंटिया ने कही। इस ओलंपियाड में 22 राज्यों के 350 छात्रों ने भाग लिया। इन सब के बारे में मैं नहीं जानना, भाग लिया नहीं लिया। इसके बाद डायरेक्ट हम आते हैं, सरकार द्वारा बनाई जा रही नई शिक्षा नीति में योग का एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। योग ओलंपियाड सभी राज्यों की भागीदारी संभव बनाने के लिए हर साल आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्कूल के बच्चों को योग सिखाना होगा। एनसीईआरटी की किताब एनसीईआरटी ने उच्चतर प्राथमिक एवं माध्यमिक छात्रों के लिए योग पर किताबें प्रकाशित की हैं। यह 6ठी से 10वीं तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का हिस्सा हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है कहा था कि नई शिक्षा नीति में योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है, इसीलिए कई जगह इसका विरोध भी हो रहा था, ऐसा इन्होंने बताया हुआ था। इसके बाद एक और न्यूज़ आई थी, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो न्यूज़ आई थी वो भी 2016 की है और इसमें कहा गया था अब 10वीं तक के स्टूडेंट्स को मिलेगी योग की शिक्षा। इसको मैं पूरा ओपन करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे पत्रिका न्यूज़ ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये पत्रिका पेपर जो है राजस्थान का फेमस न्यूज़पेपर है, इसका मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है नई शिक्षा नीति में देश में योग शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और कक्षा 6वीं से, ये पूरी न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, 6वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे जो हैं उनको योग शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। इस तरह की बात की गई थी। कब? यह बात की गई थी 2016 में ही। इसके पहले वाली न्यूज़ जो मैंने आपको बताई उसके बाद में। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में क्या मिला है, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले एक बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात कर लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत फिजिकल सक्रियता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खेल, योग, मार्शल आर्ट, व्यायाम, नृत्य और बागवानी संबंधी गतिविधियों में बच्चों की सक्रियता बढ़ाई जाएगी। स्थानीय शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर इसके बाद आपको एक और ऐप के बारे में, ऐप जो है जागरण जो है न्यूज़पेपर, उसमें जो न्यूज़ आई है वो आपको यही न्यूज़ जागरण पेपर में है, आज तक में और सारे न्यूज़पेपर में भी आई है। इसमें लिखा है अभी तक आप आर्ट, म्यूज़िक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम, मतलब को कैरिकुलर एक्टिविटी या अतिरिक्त पाठ्यक्रम, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पर पढ़ते आए हैं। अब यह मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भर नहीं कहा जाएगा। अब मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे की बात बताने वाला हूँ। तो ये देख लीजिए आज के न्यूज़पेपर की खबर, वो भी लगभग सेम है। अब बात आती है कि आखिर हमें सबसे मिलेगा क्या।
तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति होता है गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं होता, एक व्यक्ति होता है अमीर जिसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत पैसा होता है। अगर सरकार कहे कि अब से गरीब को अमीर कहा जाएगा और अमीर को गरीब कहा जाएगा, तो क्या गरीब व्यक्ति अमीर कहलाने से, उसका सिर्फ नाम बदलने से, क्या उसके पास पैसा आ जाएगा? क्या उसमें कोई बदलाव आ जाएगा? मुझे नहीं लगता ही कोई बदलाव आता है। यहाँ पर भी बात वही है। अभी हालांकि जो रूल बुक आएगी, जो डिटेल में आएगी, उसमें हो सकता है बहुत सारे बेनिफिट हमें मिल सकें, लेकिन अभी तक सिर्फ इतना ही है कि हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी टीचर नहीं कहा जाएगा। अब नाम हमारा कुछ भी रख दिया जाए, हमें फुल फ्रेश टीचर माना जाने लगा, मान लीजिए आप, तो क्या उससे हमारा पेट पल जाएगा? योग टीचर की भर्ती हो, यह मेन है। योग टीचर की भर्ती होगी, हमें टीचर बना दिया जाए, फिर हमें फुल फ्रेश टीचर का नाम दिया जाए, बात अलग है। अब बहुत सारी स्कूल जो हैं अभी योग टीचर रखते ही नहीं हैं, और ऐसा इन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा है कि योग शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है या योग टीचर रखना अनिवार्य है। इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई है। अब बहुत सारे स्कूल तो आजकल फिजिकल टीचर भी नहीं रखते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फिजिकल टीचर रखते हैं तो उसी में योग को भी शामिल करवा लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि अनिवार्य रूप से रखना पड़ेगा, सिर्फ नाम बदलने की बात आई है, नाम बदल जाएगा। इसके अलावा कहा गया है स्थानीय टीचर जो हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। अब बात वही हुई, अभी भी बहुत सारे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वही योग सिखा देता है। कुछ सरकारी स्कूल हैं, जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश में, कुछ समय पहले जो वहाँ के सब्जेक्टेड टीचर हैं उनको ट्रेनिंग दी गई थी 21 दिन की। उनको योग का एक पीरियड दे दिया गया था कि आप स्कूल चालू होगा तो अब प्रेयर के बाद आपको योग कराना है। तो वही कुछ यहाँ हमें संभावनाएं लग रही हैं कि योग तो हो जाएगा, पाठ्यक्रम में शामिल भी कर दिया जाएगा, लेकिन भर्ती नहीं होगी। और अगर कुछ स्कूल रखते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बाकी मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा कुछ मुझे चेंजेस नहीं लग रहे हैं, ना ही यहाँ से अनिवार्य योग शिक्षा लग रही है या योग टीचर की भर्ती होगी, यहाँ से कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। हाँ, रूल बुक के बाद ही स्पष्ट होगा, ये बात क्लियर है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।